मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि यूके के प्राइम मिनिस्टर इंडिया आ रहे हैं, बट अब अपडेट मिली है कि मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर भी इंडिया आ रहे हैं, जो कि आ चुके हैं आज 17 तारीख को। इनकी 8 दिन की विजिट होने वाली है। अब इंटरेस्टिंग बात हो जाती है, ये दोनों ही रुकेंगे गुजरात में, और इनका फोकस कहाँ पर होगा? इनका फोकस होगा मॉरिशस के वो आइलैंड्स जिनको यूके ने कब्जा रखा है, और जिनमें से एक को उसने यूएसए को भी गिफ्ट कर रखा है। अब सारी बात उस यूएसए वाले आइलैंड के ऊपर होगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले और इस पूरे कॉन्सेप्ट को बताने से पहले मैं चाहता हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए रेगुलर लाता हूँ। तो देखो, यूके के प्राइम मिनिस्टर इंडिया आ रहे हैं अपनी FTA डील के लिए और इंडिया के साथ डिफेंस एग्रीमेंट इन्हेंस करने के लिए। वहीं मॉरिशस के भी 8 दिन की विजिट के लिए इंडिया में आए हैं। अब देखो, कहानी ये है कि मॉरिशस के कुछ आइलैंड है जिनके लिए मॉरिशस फाइट करता है यूके यूएस से, और हर जगह उसको जीत भी मिलती है। अब उन आइलैंड्स की हिस्ट्री क्या है वो जान लो। तो देखो, यूके ने मॉरिशस को आज़ादी दी थी 1968 में, बट उसके कुछ आइलैंड्स को उसने पहले ही आज़ाद कर दिया था और अपने में मिला लिया था। अब इसको तुम समझने के लिए अपने कॉन्टेक्स्ट में भी ले सकते हो, जैसे कि इंडिया को आज़ाद करने से पहले वो अंडमान और निकोबार को कब्जा लेता और कहता कि ये तो हमारा हिस्सा है और अब ये तुम्हारे हिस्से में नहीं है। तो ऐसा सेम किया है, और ये देखो कितना गलत है, आप समझ सकते हो उससे डायरेक्ट। ये तो गलत था ही, बट उसने क्या किया, उन्होंने क्या किया, एक आइलैंड को यूएसए को एज अ गिफ्ट कर दिया फॉर डिफेंस डेवलपमेंट। तो अब आप सोच रहे हो यूके को अब मॉरिशस की क्या जरूरत, जब वो इतने सालों से ही उस पर कब्जा कर रखा है तो क्या दिक्कत होगी? बट नहीं, मॉरिशस को हर कोर्ट में इस पर जीत मिल रही है, और मॉरिशस को कहीं ना कहीं आगे जाके ये पूरा आइलैंड मिलने वाला है। तो दिक्कत की बात यह है कि ब्रिटेन और यूएसए चाहते हैं कि इन दोनों की प्रेजेंस यूएसए में रहे, साथ ही इंडिया भी ये चाहता है कि यूएसए की प्रेजेंस इंडिया में रहे, क्योंकि जहाँ पर ये आइलैंड्स हैं वहाँ पर यूएसए ने अपने न्यूक्लियर आर्म डिप्लॉय कर रखे हैं, और यही इंडियन ओशियन को फ्री बनाए रखता है चाइना के इंटरेस्ट से। तो इंडिया की हिस्ट्री रही है कि वो ऐसे चीज़ों के खिलाफ रहता है, बट इस केस में इंडिया ऐसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको इंडिया को चाहिए कि यूएसए इंडियन ओशियन में रहे, ताकि चाइना के इन्फ्लुएंस से वो इंडियन ओशियंस को बचा सके। फर्दर अब इस पे डिस्कशन क्या हो सकता है? देखो, फर्दर लास्ट में यही हो सकता है कि मॉरिशस और यूके बैठे और इस पे बात करें कि ये मॉरिशस को ही चले जाएं फाइनली, बट मॉरिशस इनको लीज आउट कर दे यूएसए को, ताकि वो अपनी मिलिट्री डेवलपमेंट वहाँ पर बनाए रखे फॉर द फ्यूचर टाइम। तो ये थी पूरी बात, बट इसमें आप देख सकते हो इंडिया की पोजीशन कितनी इनहेंस हो जाती है कि आज ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं इंडिया में और बात कर रहे हैं दूसरी कंट्री से उनकी पोजीशन को सस्टेन करने की विद द हेल्प ऑफ इंडिया। तो इंडियन डिप्लोमेसी की मैं कितनी तारीफ करूं उतनी कम है। सो दिस इज द होल स्टोरी। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब माई चैनल, और अगर कोई भी डेवलपमेंट फर्दर आती है तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।